शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपका ये सवाल कि मैं 2 महीने से कहाँ गायब हूँ, सोशल मीडिया से गायब हूँ, आपके प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर सका, तो उसकी वजह यह है कि शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये तो आपको मालूम है कि मैं 25 साल से मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस जगह मैं पैदा हुआ, जिन लोगों के दरमियान मैं पला बढ़ा, तो उन लोगों का भी मेरे ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ कर्ज है। तो वो कर्ज उतारने के लिए मैं 2 माह से गायब था, और इस 2 माह के दौरान मैंने एक बड़े मुश्किल रास्ते से कोई 10 किलोमीटर सड़क जो है वो निकाली अल्हम्दुलिल्लाह, अपने खर्च के ऊपर। तो मैंने उस सड़क को, एक जो मेन रोड जो बाग से कोहटा जाती है, तो उस रोड से, मेन रोड से, कुएं के मकाम से लेकर छंबर जहाँ से बदाल और जबड़ा रोड गुजरती है, तो उस रोड तक मैंने लिंक किया, जिससे पूरे गांव को, बल्कि पूरी यूनियन कौंसिल को फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में मैं मसरूफ़ रहा, और वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस काम नहीं करती थी, एस्कॉम की सर्विस काम करती है, तो जो काबिल एतबार नहीं है, चूँकि वो दूर दराज एरिया है और बॉर्डर लाइन का एरिया है, तो वहाँ पे हर जो टेलीफोन नेटवर्क है उसको इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे ऑपरेट कर सके। तो इसलिए मेरा राब्ता जो है सोशल मीडिया से भी नहीं हो सका, और मैं ना अपनी फैमिली से राब्ता रख सका, ना बिजनेस से राब्ता रख सका। तो मैं उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद मैं वापस इस्लामाबाद में आ गया हूँ। तो इस्लामाबाद में अभी मैं मौजूद हूँ। तो दूसरी बात ये कि जब हम ये सारा प्रोग्राम कर चुके थे, तो सारा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अचानक ही मैं गिर पड़ा, तो मेरे पाँव में मोच आ गई। तो इस्लामाबाद आया तो मालूम हुआ कि वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे अभी बेड रेस्ट है। तो ये देखें, बाएं तरफ जो है, ये मेरी जो अभी क्या कह रहे हैं इसको, व्हील चेयर तो नहीं कहेंगे, तो इसकी हेल्प से मैं चलता हूँ, और साथ ये बेड है, मैं बेडरूम में मौजूद हूँ। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है कि मैं अगले चंद हफ्तों में बिल्कुल मूवेबल होगा, और आपके प्रोग्रामों में शिरकत कर सकूंगा, तो बाकी एक्टिविटीज़ में भी इंशाल्लाह मैं हिस्सा लूंगा। सवाल का ताल्लुक है कि आज़ाद कश्मीर के हालात कैसे हैं। तो सियासी हालात की बात करें, या तामीर और तरक्की के हवाले से बात करें, या लोगों के मायार ज़िंदगी या रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात के हवाले से बात करें, तो असल में जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक गुर्बत में बहुत इजाफा हुआ है, और दूसरा बेरोज़गारी में बहुत इजाफा हुआ है। और हाँ, एक और चीज़ है जिसमें बहुत इजाफा हुआ है, वो आबादी है। तो यानी आबादी में इस कदर इजाफा हो गया है कि अगर आपके वसाइल मज़ीद क्रिएट किए जाए, पैदा किए जाए, तो तब भी वो जो है वो वसाइल इतने नहीं है कि उस सारी आबादी को फीड किया जा सके, उनको रोज़गार दिया जा सके। लेकिन अफसोस की बात ये है, अफसोस का अमर ये है कि आबादी में तो इजाफा हो रहा है, मसाइल में तो इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में तो इजाफा हो रहा है, गुर्बत में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन वसाइल जो स्टेट के क्रिएट किए जाने थे वो नहीं किए गए। अब स्टेट के पास कोई ऐसा शोबा नहीं है कि लोगों को कोई रोज़गार दे सके, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सके, कोई टेक्निकल नो हो लोगों को सिखाई जाए, ताकि लोग बाहर जाके मजदूरी करके ज़र मुबादला कमाएं। तो हमारी जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें हैं, उनका तो पिछले 70 सालों से यही काम रहा है कि जो पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों को तकसीम करने के लिए उनकी फ़ौज जफर मौज होती है, कई वज़रा होते हैं, मेंबरान असम्बली होते हैं, और सिर्फ उन पैसों को तकसीम करने के लिए सब कुछ किया जाता है। हालांकि उनके उन पैसों को तो एक एफिशिएंट किस्म का कमिश्नर जो है वो भी हैंडल कर सकता है। असल काम जो मैं समझता हूँ हुकूमतों का होता है, वो ये होता है कि मुल्क के वसाइल को एक्सप्लोर करे, डेवलप करे। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप अपने हाइडल पावर प्रोजेक्ट खुद लगाएं, लोगों को बिजली खुद फ्री दें, फिर उसके अलावा आप टूरिज्म को डेवलप करें। टूरिज्म ही आपको इतना ज़्यादा
جو ہے وہ سرمایہ لے کے آ سکتا ہے کہ آپ کے اپنا بجٹ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ پھر اسمال انڈسٹریز جو ہے آپ ان کی طرف جائیں، اسمال انڈسٹریز کو فروغ دیں، تو لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ایکچولی ہمارے ہاں ایک روایتی قسم کی سیاست ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشنز کے لیے ہوتی ہے۔ وہاں کے ممبران اسمبلی، وزراء، وزیر اعظم، سب کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، اور اگلے الیکشن کے لیے ہمیں کیا منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں، ایکچولی ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ اگلے 10 سال، 20 سال، 50 سال کے اندر آپ ملک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ملک میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہم اس ملک کو کہاں لے جائیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی مجھے انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا، اور پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے، اور اب ساری جماعتیں آپ دیکھیں کہ حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں کچھ نہیں ہے، اپوزیشن میں صرف لوگ ہیں، اور وہ جو لوگوں کی نمائندہ اس وقت جو جماعت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جس کے کہنے پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں، جس کے کہنے پہ لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، احتجاج ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے کہنے پہ تو نہ کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ کوئی نکلتا ہے ان کے پیچھے، صرف ان کے پاس حکومت ہے، وسائل ہیں، جھنڈیاں ہیں، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، اور شاید اگلے جو انتخابات ہوں اس میں ایسا منظرنامہ تبدیل ہو کہ کسی کو توقع بھی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو شاید ایسے حالات، مجھے لگتا ہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔